बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है और आपके मैसेजेस आ रहे थे। रफ़ाल वर्सेस JF-17 थंडर, ये जो फ्रांस से मिला इंडिया को और जो पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर बना रहा है JF-17 थंडर, आज उसका मुवाज़ना करना है। ये मुवाज़ना सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जब ये अभिनंदन को हमने गिराया था, उसे चाय पिलाई थी, उसने यूं चाय का कप हाथ में बुलंद करके कहा था टी इज़ फैंटास्टिक। एक सिप ली और फिर उसके बाद कहा टी इज़ फैंटास्टिक। ये इंटरनेशनल फेम का एक जुमला बन गया, एक ऐसा जुमला बन गया जो ज़बान ज़द-ए-आम था और ये सोशल मीडिया पर, और ये जुमला इंडिया की मौत बन गया। टी इज़ फैंटास्टिक। अब अभिनंदन नज़र नहीं आया उसके बाद। तो जब ये त्यारा ये गिरा था, उस वक़्त मोदी साहब ने ये बयान दिया था कि ये MiG-21 त्यारा था जो उसे रशिया से मिला। अगर आज हमारे पास रफ़ाल होता तो नताइज कुछ मुख्तलिफ होते। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऑफ़िसर उमर शाह ने यहाँ इस्लामाबाद में इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एयर हेडक्वार्टर में उन्होंने कहा कि अगर ये रफ़ाल भी होता तो इसी तरह अभिनंदन नीचे आता। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हम देखते हैं, उस वक़्त BBC ने जब रफ़ाल की पहली खेप आई थी 6 त्यारे उनको मिले थे, आज तो 36 मिल चुके हैं। तो कुछ और भी आने वाले हैं या आ चुके हों शायद, लेकिन अभी आए नहीं, वो आने वाले हैं। तो 36 उनके पास आ गए हैं। तो अब उसके बाद BBC ने कोई 2020 में गालिबन एक आर्टिकल आया था BBC का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन दोनों का किस तरीके से कंपैरिजन किया गया है, इसी कंपैरिजन से आपको बहुत कुछ वाज़े हो जाएगा। और आखिर पर हर सूरत आपने भूलना नहीं, आपने देखना है वो कंपैरिजन जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक यंग ऑफिसर ने एक ज़बरदस्त किस्म का कंपैरिजन किया है। क्या कंपैरिजन है, और इतना बेहतरीन कंपैरिजन किया है। उन्होंने भी वही शेर इकबाल का पढ़ा है और मैंने भी ये थंबनेल पे लगाया है कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। बस आपने मैं ये स्टोरी पढ़ रहा हूँ इसलिए कि चूँकि ये इंटरनेशनल मीडिया है, ये आप इसकी अफादियत और इसकी न्यूट्रलिटी और इस वैसे तो वो कहते, अब इसी से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रफ़ाल क्या है और JF-17 थंडर क्या है। और लेकिन आपने वो स्टोरी ज़रूर सुननी है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, और आप धड़ाधड़ ताउन फरमा रहे हैं। मसाजिद के दरवाजे पे लग रहे हैं और जनाब उन इलाकों में लग रहे हैं जहां पानी है कोई नहीं। जो भी मुझे एक आप में से एक दोस्त ने मैसेज किया, एक मेरे व्यूअर भी हैं और वो ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के डोनर भी हैं। उन्होंने कहा नकवी साहब, मैंने अपने कोई भांजे को कि भतीजे को इनको भेजा था कि जाएँ ज़रा पता करके आएँ कि नकवी साहब ने जो हमारे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं कहाँ कहाँ लगाए हैं। तो वो देख के आए हैं और वो मुझे बताया, और उन्होंने वाकई आपने बड़े मेरिट पे लगा। मैंने कहा सर आपने ये मेरे पे बड़ा एहसान किया है, इसी तरह से आप भी एहसान किया करें मुझसे। आप ये एड्रेस लेके पता किया करें कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। 2 साल बाद, इवन 3 साल बाद, 5 साल बाद भी पूछेंगे तो मैं भाई बहनों को बताऊंगा जनाब आपका ये प्रोजेक्ट लगाओ। हम 3-3, 4-4 जगहों पर ये एड्रेस लिखते हैं। और ये जनाब ये तमाद जो बनता है ना, बड़ी मुश्किल से बनता है भाई, और टूटता कोई 2 सेकंड में है। मैं इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश भी होगी, साथ दुआ भी है, टूटने नहीं देंगे आपके एतमाद को। आप मेरिट पे पानी पिलाएं, आप प्यासों को पानी पिलाएं, आप उन लोगों को पानी पिलाएं जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, वो कुछ नहीं मांग रहे। आपकी इस्तात है, आप पानी पिलाएं। जिसकी इस्तात नहीं है वो दोस्तों के साथ मिल के पानी पिलाए, दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ। जिसकी बिल्कुल ही नहीं है वो सिर्फ दुआ तो करे ना, दुआ कर लिया करें। अब आए जनाब, ये इंडिया को वो कहते हैं कि ये वो पहले 6 त्यारे उस वक़्त मिल चुके थे, अब 36 मिल चुके हैं। रफ़ाल, ये BBC को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया ना। रफ़ाल जौहरी मिज़ाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 तरह के मिज़ाइल नस्ब हो सकते हैं।
एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जौहरी असले से लैस होने की सलाहियत रखने वाला रफ़ाल तैयारा फ़ज़ा में 150 किलोमीटर तक मिज़ाइल दाग सकता है, जबकि फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन फ़ज़ाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मिराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 51 मिराज 2000 तैयारे हैं। रफ़ाल बनाने वाली कंपनी दासू एविएशन के मुताबिक रफ़ाल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तैयारे की ऊंचाई 5.30 मीटर, लंबाई 15.30 मीटर है और इस तैयारे में फ़ज़ा में भी ईंधन भरा जा सकता है। रफ़ाल को अब तक अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली, इराक, शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। रफ़ाल ऊपर, नीचे, दाएँ और बाएँ हर तरफ निगरानी करने की सलाहियत रखता है, यानी इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री सेंटीग्रेड है। कई तरह की खूबियों से लैस रफ़ाल को बैनुल अक़वामी मुआहदों के सबब जौहरी असले से लैस नहीं किया गया। ताहम कई माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया मिराज 2000 की तरह रफ़ाल को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल लेगा। अभी नहीं ढाला। इंडियन फ़ज़ाइया का कहना है कि रफ़ाल एक बेहतरीन और बासलाहियत जंगी तैयारा है। साबिक वज़ीर दिफा मनोहर पारेख का कहना है कि रफ़ाल का निशाना कभी नहीं चूकता। BBC से बात करते हुए इंडियन दिफाई तजियाकार मारूफ रज़ा कहते हैं रफ़ाल की खसूसियात की वजह से इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहा जा सकता है। उनका कहना है कि रफ़ाल की फ़्लाइंग रेंज आम जंगी तैयारों से कहीं ज़्यादा है। रज़ा बताते हैं इसकी ऑपरेशनल सलाहियत 65 से 70% तक है, जबकि जंगी तैयारे सखोई की ऑपरेशनल सलाहियत 50% तक है। ये पहाड़ी इलाकों और छोटे मकामात पर उतर सकता है। इसके अलावा समंदर में चलते हुए तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर उतर सकता है। JF-17 थंडर किन सलाहियतों का हामिल है? जिनसे भी BBC ने पूछा उन्होंने रफ़ाल को कभी सखोई से, तो कभी मिराज से, तो कभी मिग से कंपेयर किया। ओ भाई इधर मैदान में आओ, JF-17 थंडर से भी ज़रा मल्टीप्लाई करो, ज़रा कंपेयर करो इसकी खसूसियात के साथ। JF-17 BBC कह रहा है, ज़ाहिर है BBC ने उनके माहिरीन से भी बात की, हमारे माहिरीन से भी बात की और शहजाद चौधरी साहब से भी बात की और साथ दूसरे माहिरीन से भी बात की। तो यहाँ पर जनाब JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इसी वजह से भी खसूसी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। जी, अपने घर की बात है भाई, और एक साल में कोई 24 तैयारे तैयार कर सकता है। जो वो 36 मंगवाएं 2019 में या 2017 में, 16 में, और वो उनको डिलीवर हों 7 साल बाद, बीच में जंग छिड़ जाए तो खैर से कहने मिग मारा गया, अगर रफ़ाल होता तो हम ये कर लेते, ठीक हो गया। वो पाकिस्तान की हालत नहीं है, पाकिस्तान की अपने घर में बन रहे हैं, और ये सबसे बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा एक हमा जहत, कम वज़न, 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहालिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस तैयारे की तैयारी के मराहल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। एक कल हमने पढ़ा कि राडार फिट करना था, को मिसाइल फिट करना था, उन्होंने मांगा हमें सोर्स कोड दें, उन्होंने कहा हम नहीं देते, ठीक हो गया। ये वाला इधर मामला नहीं है। अस्करी हुकाम के मुताबिक ये तैयारा दुनिया भर में कई अहम शोज़ में भी पजीराई हासिल कर चुका है और दुनिया ने इसकी बहुत अच्छी असेसमेंट की है। यही वजह है कि हर बड़े शो में JF-17 थंडर के लिए दावतनामा ज़रूर आता है। पाकिस्तान ने JF-17 पर कब काम शुरू किया? ये किस्सा 1995 से शुरू होता है, जब पाकिस्तान और चीन ने JF-17 से मुतल्लिक एक मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए थे। इस तैयारे का पहला आजमाइशी मॉडल सन 2003 में तैयार हुआ और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सन 2010 में JF-17 थंडर को पहली मरतबा अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किया। इस मंसूबे में मिग तैयारे बनाने वाली रूसी कंपनी मैकवान ने भी शमूलियत अख्तियार कर ली। अच्छा, दिफाई अमूर के माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारा F-16 फैल्कन की तरह हल्के वज़न के साथ साथ तमाम तर मौसमी हालात में ज़मीन और फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हमा जहत तैयारा है, जो दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल से लैस है। JF-17 थंडर ने इसी सलाहियत की बदौलत ही
BRV यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से बालाकोट वाक़ये के बाद इंडियन फ़ज़ाइया के मिग को गिराया, तो उसके साथ ही JF-17 थंडर को भी खूब पजीराई मिली। JF-17 थंडर तैयारों में वो जदीद राडार नस्ब है, भाई ये वो BBC कह रहा है, जो रफाल की भी बड़ी खूबी गिनी जाती है। यानी आप इतना महंगा तैयारा लिया और फिर हम तो अपने घर में बना रहे हैं। BBC लिख रहा है कि इसकी JF-17 थंडर तैयारों में वो जदीद राडार नस्ब है जो रफाल की भी बड़ी खूबी गिनी जाती है। ये तैयारा हदफ को लॉक करके मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है, जैसे अभिनंदन को ज़मीं बोस किया था। उसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये मिसाइल अपने हदफ को बिल्कुल ऐसे ही पीछा करता है। मैं कोट अनकोट पढ़ रहा हूँ, BBC को पढ़ रहा हूँ कि ये मिसाइल अपने हदफ का ऐसे पीछा करता है जैसे बॉलीवुड की मुतादिद फिल्मों में दिखाया जाता है। JF-17 थंडर ज़मीन पर हरीफ की निगरानी और फ़ज़ाई लड़ाई के साथ साथ ज़मीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। ये तैयारा फ़ज़ा से ज़मीन, फ़ज़ा से फ़ज़ा और फ़ज़ा से सतह आप पर हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा दीगर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखता है। इंडिया JF-17 की बर्तरी तस्लीम करने को क्यों तैयार नहीं है? पाकिस्तान की तरफ से MiG-21 गिराने के वाक़ये के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल कपूर ने इस बात का दावा किया था कि पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल की है और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानी F-16 तैयारों में मौजूद है। अब समझ आ गया आपको? यानी उनको एतबार ही नहीं आ रहा था कि JF-17 थंडर ने क्या तबाही मचा के रख दी है। उन्होंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये तो F-16 इस्तेमाल की है। बाद में उन्होंने झूठ बोला कि हमने एक F-16 तैयारा गिरा दिया है। फिर बाद में वो अमरीकी माहिरीन आए, उन्होंने कहा हमने गिने F-16 तैयारे जो हमने पाकिस्तान को दिए थे वो बिल्कुल पूरे हैं। अब समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना? अच्छा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये हदफ JF-17 से हमने उनको निशाना बनाया, यानी अभिनंदन को हमने गिराया था JF-17 से। समझ आ गई है ना? 16 इस्तेमाल नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 16 से भी अब आगे निकल चुका है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए कहते हैं कि JF-17 एक ऐसा तैयारा है जो मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर डिज़ाइन किया गया है। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरीके से उनका ये शहजाद चौधरी का भी कहना है और शहजाद चौधरी के मुताबिक हमारे मकासद के दबार से JF-17 बेहतरीन ऑप्शन है। इंडिया के तैयारे तो उस वक़्त भी अच्छे थे जब पाकिस्तान ने इंडियन तैयारा मार गिराया था। शाहिद लतीफ़ साहब का दावा है कि इंडिया के तैयारे उड़ती फिरती लाशें हैं। ठीक हो गया ना? जिसकी वजह से उन्हें रफाल जैसी महंगी डील की तरफ जाना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है, कई तैयारे गिर गए। अभी भी वो एक्सप्रेस पर कोई उतारने की कोशिश कर रहे थे, उनके पायलट ही अनाड़ी हैं तो वो नहीं उतार सके एक्सप्रेस अपने वो कहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे पर, और साथ ही उन्होंने अपने तैयारे गिरा दिए, अपनी आबादी पे गिरा दिए। और शाहिद लतीफ़ के मुताबिक थोड़े बहुत फ़र्क के साथ वो सब कुछ तो JF-17 में भी है जो रफाल की खूबियाँ बताई जाती हैं। उनके मुताबिक अगर रफाल में 4th जनरेशन है तो JF-17 में 4th and half जनरेशन तक सलाहियत है। JF-17 कहाँ तैयार किए जाते हैं? साबिक एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ ने BBC को बताया कि JF-17 तैयारों की ख़ास बात तो यही है कि ये बाहर के मुआलिक से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कामरा के मकाम पर तैयार किए जाते हैं। और वो कहते हैं कि जब इंडिया को मुश्किल सूरत हाल में फ़्रांस की तरफ देखना पड़ता है, छोटी सी भी हो तो सलाहियत, तो ये फ़्रांस की तरफ। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने यह सलाहियत हासिल कर ली है कि जब मर्ज़ी और जितने मर्ज़ी तैयारे बनाएँ। शाहिद लतीफ़ का कहना है कि 100 से ज़ायद JF-17 थंडर फ़ज़ाइया के हवाले किए जा चुके हैं। कब? 2020 में। अब तो 200 से भी क्रॉस कर गया होगा फिगर। ठीक हो गया ना? पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के एक रिटायर्ड एयर कमोडोर कैसर तुफ़ैल ने एक ब्लॉग में लिखा है कि दिसंबर 2018 में पाकिस्तान ने 112 JF तैयारे तैयार कर लिए थे, जबकि मज़ीद 76 पर काम जारी था। मतलब अब तो 250-300 हो गए ना। और इंडिया 36 मंगवा के खुश बैठा है फ्रांस से, वो भी $9 बिलियन के। और एक साल में पाकिस्तान की कैपेसिटी 24 JF-17 थंडर तैयारे बनाने की, और अगर एमरजेंसी लग गई
तो ये 24 की बजाय 48 भी हो सकते हैं। शाहिद लतीफ़ का कहना है कि इंडिया को रफ़ाल मिलने में कई साल लग जाएंगे। अब मिले हैं ना, और कई साल लगे भी हैं। ये 2020 का आर्टिकल है, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी नहीं होता। उनके मुताबिक अगर कोई ख़राबी वाक़ई होती है तो फिर भी इंडिया को हर बार फ्रांस का रुख करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा अहमियत असेसमेंट की होती है, तैयारे की नहीं होती। माहिरीन के मुताबिक इस तैयारे में नस्ब राडार सिस्टम की बदौलत JF-17 थंडर बैक वक्त 15 अहदाफ की निशानदेही के साथ साथ 4 अहदाफ को बैक वक्त निशाना बना सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा था ना कि कोई पाबंदी है इस पर, JF-17 पर, और ये तो उन्होंने हमें JF-17 के जरिए मारा है, तो उन्होंने कहा कि कोई पाबंदी नहीं है इस पर। चलो पाबंदी हो भी सही, तब भी हमने उनको JF-17 से मारा है, 16 से नहीं मारा। अब अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे शाहिद लतीफ़ ने कहा कि अमेरिका अब भी दीगर ममालिक को पाकिस्तान से तैयारे नहीं खरीदने दे रहा और ऐसे मुआहदों में रुकावटें डाल रहा है। उनके मुताबिक अब अमेरिका को भी मालूम है कि पाकिस्तान ने F-16 के मुकाबले में अपना JF-17 थंडर तैयार कर लिया है, और उनके ख्याल में अब कोई पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब ये देखिए आप वीडियो पाकिस्तानी एयरफोर्स के यंग ऑफिसर की, क्या मुकाबला, क्या मवाजना किया है JF-17 थंडर। बहुत इधर उधर बड़े फुड़क रहे हो आप, माहिरीन कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। जिस तरीके से जो मवाजना हो रहा है, ये इंटरनेशनल मीडिया का मैंने आपको मवाजना बताया है। और वही वाली बात है कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, और सही सुनिए और सर धुनिए। बागची दोस्ती के शानदार जदीद तरीन जंगी तैयारे JF-17 थंडर की पूरी दुनिया में धूम है। JF-17 थंडर का मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के JF-17 थंडर और फ्रांस के बनाए हुए भारतीय जंगी तैयारे राफेल का मवासना दिखाएंगे। भारत की जानिब से राफेल को गेम चेंजर कहा गया। हालांकि ये कोई गेम चेंजर नहीं, क्योंकि बात सिर्फ तैयारों की नहीं, पायलट्स की महारत और तजुर्बे की होती है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स महारत में भारतीय फजाइया से बहुत आगे हैं। JF-17 ब्लॉक 3 का फ्यूल का इस्तेमाल बहुत कम है। ये फायर टैक्टिकल वेपन रॉड है। इसमें एडवांस डाटा लिंक, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम नस्ब है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और क्रूज मिसाइल से लैस है। अगर हम JF-17 थंडर और भारतीय राफेल का तकाबली जायजा लें तो ये दोनों 3rd+ जनरेशन तैयारे हैं। पाकिस्तान का JF-17 थंडर 3rd+ कम कीमत में तैयार होता है, जबकि राफेल इससे कहीं ज्यादा कीमत में है। JF-17 को अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि राफेल फिक्स टेक्नोलॉजी है। राफेल की सर्विस सेलिंग 50,000 फीट है और JF-17 की 54,000 फीट। राफेल की एयर स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर है और स्पीड 1.8 मैक है, जबकि JF-17 की मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर और स्पीड 2 मैक है। JF-17 थंडर की लंबाई 14.97 मीटर है। इसके बर की लंबाई 9.46 मीटर है, ऊंचाई 4.77 मीटर और JF-17 थंडर का वजन 6,411 किलोग्राम है। JF-17 थंडर तैयारा 3,000 किलोमीटर की रफ्तार से सफर कर सकता है और 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। भारतीय तैयारे राफेल की फ्री रेंज 3,700 और JF-17 की 3,800 किलोमीटर है। JF-17 पर क्रूज मिसाइल नस्ब है, जबकि राफेल पर नहीं है। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के तैयारों से हर तरह के एटमी हथियार भी फायर किए जा सकते हैं। इसकी स्पीड और BVR मिसाइल की रेंज राफेल से डबल है। JF-17 का वजन भी कम है। JF-17 थंडर में नस्ब रेडार 15 अहदाफ की निशानदेही और 4 अहदाफ को बैक वक्त निशाना बना सकता है। राफेल को मुकम्मल ऑपरेशनल होने में अभी भी कई बरस लगेंगे, जबकि JF-17 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। भारतीय राफेल को अभी तक एयर टू एयर कॉम्बैट में टेस्ट नहीं किया गया, यानी किसी जंग में इसकी सलाहियत नहीं आजमाई गई। फिर इसमें एयरक्राफ्ट शूटिंग की सलाहियत भी नहीं, जबकि JF-17 की हर तरह से टेस्टिंग हो चुकी। JF-17 थंडर ही वो जंगी तैयारा है जिसने 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में भारतीय जारियत को कुचलते हुए भारतीय तैयारों को बेबस करके भागने पर मजबूर कर दिया। और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारों को गिराकर इंडियन पायलट अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान JF-17 खुद तैयार करता है, जबकि भारत ने राफेल फ्रांस से दरामद किए हैं। ये वो फर्क है जो कभी मिटाए नहीं मिट सकता। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में पैदावार के आगाज के बाद पहली बार 23 नवंबर 2009 को ये जंगी तैयारे पाक फजाइया के हवाले किए गए। अब इस तैयारी में JF-17 थंडर 2 और 3 भी शामिल है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अमेरिकी F-16 जैसे जंगी तैयारे को चैलेंज करता नजर आता है। इसी तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 4 भी अपनी बेमिसाल सलाहियतों और महारतों की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स की इंजीनियरिंग के शोबे में लाजवाल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 थंडर ने पेरिस एयर शो के दौरान दुनिया का सबसे अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम करवाया।
JF-17 थंडर ने 229 किलोमीटर की उल्टी परवाज करके राफेल तैयारी समेत सबको पिछाड़ दिया। 16वीं दुबई एयर शो में बेमिसाल जादुई मुजाहिरा करके JF-17 थंडर ने नए आलमी रिकॉर्ड कायम करते हुए शायकीन और माहिरीन के दिल जीत लिए। अलगर्ज पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा JF-17 थंडर दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से मुकाबला करता दिखाई देता है। पाकिस्तान के जंगी तैयारे JF-17 थंडर और फ्रांस से खरीदे गए भारतीय तैयारे राफेल के हवाले से आखिर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का एक शेर इंतहाई मौजू है। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। परवाज है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही कहूँगा कि मोदी जी हुण आराम ही। अस्सलाम वालेकुम अहबाब ग्रामी, ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी प्रोजेक्ट में मरहूमीन अनवर बानो और मोहम्मद लतीफ़ साहब के इसाले सवाब की नीयत से मोहतरम ज़की नदीम साहब ने एक वाटर प्रोजेक्ट अतिया किया, जो कि बेआब और दूर दराज इंतहाई पसमानदा इलाका की एक मस्जिद में नस्ब किया गया। इस इलाका के मकीन बारिशों से जमा शुदा जोड़ों और पहाड़ों से आने वाले बारिशों की ड्रेन का पानी इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोजेक्ट से अवाम उन्नास का बहुत बड़ा मसला हल हुआ। हमारे इलाके में पानी की मसला है, ये अगर वो पानी टैंक वाला नहीं है तो फिर ये पीते हैं। दुआ गो हैं खुदावंद मुताल मोहतरम ज़की नदीम साहब और इनकी फैमिली को हर मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमाएँ। इनकी तमाम हवाइज शरिया पाक अल्लाह अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाएँ और मरहूमीन अनवर बानो और मोहम्मद लतीफ़ की मग़फ़रत और बख्शिश फरमा कर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ और मरहूमीन को बरोज़ माशर जामे कौसर से शराब फरमाएँ। ज़की नदीम, अल्लाह आपको कामयाब। शुक्रिया 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 ज़की नदीम او دلته چې کینده کنه مشتره در او څه شي نشته لای کنه دولت غریبون خیر کی مش د ځکه ندیم چې کینده شکریا ده کوي چې دلته کیم باندې باس وکاله د لوی اجر ورک انور بانو محمد لطیف یا الله فتحات جنت الفردوس ورک یا الله رحم په وکي کنه مثل ذکی ندیم شکریہ ادا کوي چې کومه د مستدا بور ولا گو د جمهوریت پورا دا ټینک او د او د سوسي فهمي چې کومرتا ولا گو دا کوم انور بانو محمد لطیف چې کوم د په داسې د خپل د صدقه ورسوي او مستدا سیستم ولا گو خدای دې اجر نه ورکړي. ہمارے مسجد میں یہ پانی نہیں تھا، وضو کا پانی بھی نہیں تھا. ادھر سب غریب لوگ ہیں. ذکی ندیم کو ہم بہت شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے پانی اور ٹوٹی اور ٹینکی اور بور لگائے، اس کا بہت بہت شکریہ. انور بنو محمد لطیف، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کو عطا فرمائے. ہم اس کے لیے دعا کریں. پہلے یہ پانی نہیں تھا وضو کا، الحمدللہ ہم کو یہ ذکی ندیم نے یہ ٹینکی کا اور یہ ٹوٹی کا سسٹم بنایا ہوا ہے. انور بنو محمد لطیف، یا اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے. یہاں علاقے کا لوگ جو آئیں گے اس کو پانی کا منع نہیں ہے، پانی بھرتا ہے جو کرتا ہے ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں.